आपके मन में सवाल हो गया कि काशी का कोहिनूर अवैध कैसे है। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़े तथ्य। बिल्डिंग में सबसे पहले प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय चलता था। संसदीय कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और फिर से तोड़कर बनाई जा रही है ये नई इमारत। यहीं पर अवैध निर्माण का काम जारी है। पुरानी जो बिल्डिंग है उसको तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है। निर्माण में नियमों की अनदेखी की जा रही है और वीडियो के अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपको काशी के कोहिनूर की पूरी जानकारी देते हैं। कोहिनूर मारखंड परिवार की प्रॉपर्टी थी। परिवार के लोगों ने कोहिनूर स्टोर खोला, 2 बिल्डिंग्स बनी और बिल्डिंग का एक हिस्सा व्यापारी को बेच दिया गया। बिल्डिंग को प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय के रूप में किराए पर दिया गया और 20 अगस्त 2014 को अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। बाद में संसदीय कार्यालय को यहां से शिफ्ट कर दिया गया। अब यहां पर होटल रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और अवैध निर्माण हो रहा है। यह है सच काशी के कोहिनूर का। चलिए जो वहां पर चल रहा है उसके बारे में और ताजा हालात की जानकारी लेते हैं नीतीश पांडे से। इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। नीतीश, आपने इससे पहले भी लगातार जो वहां पर चीजें हुई और वीडियो की वीसी से आपने बात भी की उनको लेकर, अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? राजेंद्र जी, अगर वीडियो-वीसी की इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया की बात करें तो वीडियो-वीसी इस पूरे मामले को लेकर सुस्त नजर आ रही हैं। सुस्ती क्यों? क्योंकि पहली चीज मैं आपको बता दूं कि कोहिनूर, ये जो कोहिनूर जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोहिनूर एक वानगी मात्र है, लेकिन इस पूरे रविंद्रपुरी क्षेत्र में आधा दर्जन से ज़्यादा जो अवैध निर्माण है वो चल रहे हैं और अभी चल रहे हैं, ये स्थिति है। लेकिन इसके साथ ही पिछले निर्माण भी हो चुके हैं, ये भी सामने है। सिर्फ हमारा टारगेट करना या सिर्फ इसे दिखाकर कुछ चीज़ें सामने ले आना ये मकसद नहीं है, बल्कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए, हमारा ये भी मकसद है। तो आप देखिए, इसके पहले ये कोहिनूर का दूसरा पार्ट है और आप देखिए इसको भी हम दिखाना चाहेंगे। ये बिल्डिंग पहले ही बन चुकी है और इसके साथ ही हम आपको एक तस्वीर और दिखाएं। आप अगर इस रोड पे आगे जाएंगे तो आगे एक बिल्डिंग और वहां पर निर्माण हो रहा है, वहां पर भी वही स्थिति है। इसके पीछे अगर इन गलियों में देखें तो यहाँ पर भी निर्माण हो रहा है। लेकिन इस पूरे निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं जो वाराणसी विकास प्राधिकरण है वो सुस्त है। सुस्त इसलिए कि जब बिल्डिंगें बनती हैं, बननी शुरू होती हैं तो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और वो सारे नियमों के तहत बनाई जा रही हैं, लेकिन जब कागज़ों में उन नियमों को खंगाला जाता है तो वो पूरा मामला सामने आ जाता है और ये होता है कि नियमों का पालन कहीं नहीं किया जा रहा है। अब जब हमने इस पूरे मामले को लेकर वीडियो-वीसी से बात करनी चाहिए तो वीडियो-वीसी भाग रही हैं। वीडियो-वीसी इस पूरे मामले पर बात करने को तैयार ही नहीं है। आखिर किसके दबाव में है वीडियो-वीसी? ईशा दुहन, जब अवैध निर्माण होते हैं तो क्या वीडियो के महकमे को इसकी खबर नहीं होती है? क्या वीडियो का महकमा इस अवैध निर्माण को लेकर जिस तरह से रिहायशी कॉलोनियों में, और सिर्फ एक रविंद्रपुरी नहीं बल्कि पूरे वाराणसी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वाराणसी में लगभग अगर बात करें तो 50 से ज़्यादा अवैध निर्माण है। और क्या इन अवैध निर्माणों को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण का महकमा कहीं ना कहीं जागृत नहीं होता? अगर जागृत होता है तो इस पर कार्रवाई के नाम पर क्या किया जाता है, ये बड़े सवाल है। लेकिन जब वीडियो-वीसी से इन सारे मुद्दों पर बात करने का प्रयास किया जाता है तो वो भागती हुई नजर आती हैं। आखिर किसका दबाव है वीडियो-वीसी ईशा दुहन पर? आखिर बात क्यों नहीं करना चाहती? आखिर इस अवैध निर्माण में जिम्मेदार लिप्त अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? आखिर इसके पीछे कौन है? ये बड़े सवाल हैं राजेंद्र जी। बिल्कुल सही बात है कि किसके दबाव में है वो, इतनी सुस्ती क्यों? और इतने सारे अवैध निर्माण आपने कहा सिर्फ कोहिनूर और आसपास नहीं पूरे वाराणसी में हो रहे हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों का उत्तर उन्हीं को देना है और वो आपके सवालों से भाग रही हैं। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसनाक है नीतीश। लेकिन जब पिछली बार आपने उनसे बात की थी तो उस वक्त उनका बयान मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने कहा था कि आज आप संज्ञान में लेकर आए हैं तो इस पर जांच होगी और जांच में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये उनका बयान मुझे भी याद है और हमारे दर्शकों को भी याद होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। नीतीश, क्या उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? क्या कार्रवाई के नाम पर अभी भी सब कुछ सिफर है नीतीश? कागजी जांच है, आपको बता दूं राजेंद्र जी, कागजी जांच है और अगर कागजी जांच नहीं होती तो शायद वीडियो-वीसी भाग नहीं रही होती। हम फिर सवाल यही करते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है? सवाल यही है कि इसके पीछे कौन है? क्या
जब ये कोहिनूर पार्ट 2 जिसे कह रहे हैं, जब यहाँ पर ये अवैध निर्माण हुए होंगे तो उस समय क्या जो बीडीए के अधिकारी हैं उनका ध्यान नहीं गया होगा? क्या इसके अलावा अगर अन्य निर्माण है पूरे शहर में, जो सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं, क्या उन पर बीडीए वीसी का ध्यान नहीं है? क्या बीडीए का जो महकमा जाता है, आप कह रहे हैं नीतीश की सब कुछ कागज पर है और शायद सारी जांच कागज पे ही हो रही है, और बिल्कुल जायज सवाल है आपका कि क्या जो कुछ ये बन रहा है सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर, बड़ा विशालकाय, ये बीडीए के अधिकारियों के संज्ञान में नहीं होगा? क्या उनसे चोरी छुपे हो रहा है? ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। नीतीश, हमारे साथ बने रहिए आप।